I'll invite Professor Ratan Jain ji to talk about Jainism. And we all know in Jainism, the most important thing is non-violence. They say that अगर आप, if I एक बार एक जैन मुनि डॉक्टर साध्वी साधना जी महाराज, we lost her last week, and she used to teach her very clearly कि साल में अगर तुमने किसी एक को एक मैसेज देना है न्यू ईयर्स ईव में, तो मैसेज होना चाहिए दैट पिछले एक साल में जाने अनजाने में, पिछले एक साल में अगर मेरे सोचने में, मेरे करने में, मेरे बोलने में अगर मैंने कोई ऐसी हरकत करी हो जिससे आपकी कॉन्शियसनेस को हर्ट हुआ हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, हैप्पी न्यू ईयर। प्रोफेसर रतन जैन जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज में पिछले 27-28 साल से कॉमर्स पढ़ाते हुए एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे पूछना तो चाहिए कि मेरे बच्चों ने मुझसे सीखा क्या। तो मैंने अचानक एक प्रश्न किया कि आप में से जो बच्चा झूठ बोलता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, कहीं ना कहीं उद्दंड है, वो खड़ा हो जाए। मेरा मकसद ये था कि मैं उस बच्चे से पूछ के उसको कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 35 बच्चों की क्लास में से एक बच्चा खड़ा हो गया, मेरा मन खुश हुआ। मैं कम से कम एक बच्चे में तो सच बोलने का हौसला है। मैंने कहा शाबाश बेटा, तूने कम से कम सच तो बोला। कहता मास्टर जी गलतफहमी में मत रहना, आप क्लास में अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं आपका साथ देने के लिए खड़ा हो गया। आज के इस इतने बड़े विद्युत संगोष्ठी में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फिट नहीं पा रहा। जैन दर्शन दो चीजों पर काम करता है। पहला जैन दर्शन का काम है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, और फिर जैन दर्शन की अवधारणा है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए। निज पर शासन, फिर अनुशासन। जब तक हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है, तब तक हम सामाजिक जीवन को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए पहले ये पात्रता अपने अंदर पैदा करनी है कि मैं प्रेयर कर सकूं। एक व्यक्ति, एक बुढ़िया, एक ओल्ड लेडी एक साधु से कहती है कि मुझे मोक्ष का मंत्र चाहिए। महाराज ऐसा मंत्र बताओ कि मैं सीधी मोक्ष में चले जाऊं। महाराज ने कहा कि कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें मोक्ष का मंत्र बताऊंगा। वो ओल्ड लेडी उनके घर पे गई और घर पे जाने के बाद साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हारे घर पर आकर बताऊंगा। तो साधु जी महाराज ने अपना भिक्षा का जो पात्रा था जिसमें उनको उससे लेनी थी कुछ खाने की चीज, वो उसके सामने कर दिया, और वो जो ओल्ड लेडी थी उसके अंदर दूध डालना चाहती है। लेकिन जब वो दूध डालने लगी तो उसने देखा कि साधु के पात्रे के अंदर तो रेत है, मिट्टी है, ईंटें हैं और पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है इस सब के अंदर, तो मैं इसके अंदर दूध नहीं डालूंगी। उसने कहा महाराज मैं इसमें दूध नहीं डाल सकती। क्यों? ये इतना गंदा है आपका पात्रा, मेरा दूध खराब हो जाएगा। कहने कितने का है तेरा दूध? 4 रुपए का, 5 रुपए का। 4-5 रुपए का दूध देने के लिए तुझे मेरा पात्रा साफ चाहिए और मुझे मोक्ष का मंत्र मांग रही है। तेरा मन कितना साफ है? जब तक तेरा ये अंदर का पात्र साफ नहीं है तब तक तेरे अंदर मोक्ष की अवधारणा ठहरेगी नहीं। इसलिए जैन दर्शन की अहिंसा केवल शब्दों की अहिंसा नहीं है। हमारे यहां 3 चीजों का योग होना चाहिए, मन, वचन, काया। सबसे पहले मन की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि जो भी बुरा विचार या अच्छा विचार जन्म लेता है वो यहां जन्म लेता है। जब तक यह शुद्ध नहीं है, अगर इसका बीज शुद्ध नहीं है तो उसका पौधा, उसकी पत्तियां शुद्ध नहीं होंगी। पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन की शुद्धता। उसके बाद है आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। जो कुछ आप बोल रहे हैं वाणी से वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध की और अशुद्ध की परिभाषा क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। लेकिन यदि कोई सच किसी के मन को दुखाए तो ऐसा सत्य भी मत बोलो। यह जैन दर्शन की भी अवधारणा है और वैदिक दर्शन की भी अवधारणा है। आपको वो बोलना है जो दूसरे को सूदिंग करे, आपको वो बोलना है जो दूसरे की पीड़ा को कहीं कम करे, आपको वो बोलना है जो दूसरे के मन को प्रसन्न करे। और तीसरी बात है कि आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। जब तक तीनों के बीच में एकता नहीं है, आपके चिंतन में, आपकी वाणी में और आपके कर्म में, तीनों के बीच में अगर नहीं है तो आप प्रेयर करने लायक नहीं है। केवल इतनी बात नहीं है कि मुझे यह करना है। जैन दर्शन उससे आगे बढ़कर कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति गलत सोच रहा है, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और मैं कहता हूं कि शाबाश तूने बड़ा अच्छा किया, तो जैन दर्शन कहता है कि आप अभी पात्र नहीं बने हैं।
किसी के गलत चिंतन का समर्थन करना, किसी की गलत वाणी का समर्थन करना और किसी के गलत काम का समर्थन करना, अगर 3 काम में से किसी काम को आप कर रहे हैं तो आप प्रेयर के लायक नहीं हैं। और तीसरी बात, किसी को गलत सोचने के लिए बाध्य करना, किसी को गलत बोलने के लिए बाध्य करना और किसी को गलत व्यवहार करने के लिए उकसाना, इन तीनों कामों में भी अगर हम लगे हुए हैं तो हम प्रार्थना करने के पात्र नहीं हैं। इसलिए जैन दर्शन की अहिंसा केवल हम किसी का बुरा ना करें वहां तक नहीं है, बुरा करने का समर्थन नहीं करना, बुरा करने वाले को बढ़ावा नहीं देना। जब तक कि हम पूरे एटमॉस्फेयर के साथ, पूरे चैतन्य के साथ अच्छे सोच, अच्छी वाणी और अच्छे कर्म की बात नहीं करते तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। यह जैन दर्शन की एक शर्त है। दूसरी जैन दर्शन, बार बार डॉक्टर के अग्रवाल साहब कह रहे थे अहम ब्रह्मोस्मि, यह हमारा वैदिक का वाक्य है। ऐसा ही मिलता जुलता वाक्य जैन दर्शन का है, अप्पा सो परमप्पा, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। यह उसका बिल्कुल एक ट्रांसलेशन है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, कोई दूसरा तत्व नहीं है। जब ये आत्मा शुद्धि की ऐसी अवस्था पे पहुंच जाती है तो वो ही परमात्मा हो जाती है। आत्मा की उत्कृष्ट जो स्थिति है वो ही परमात्मा है। तो आत्मा निरंतर विकास की ओर जाए, निरंतर शुद्धता की ओर जाए। जैसे हम सोने को कहते हैं इसको तपाइए, इसका इसकी जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, इसका जितना भी इल है वो सब बाहर हो जाएगा। वैसे ही हमारे को आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमारे यहां भी तप का विधान है। तो दूसरी चीज यह है कि आचारांग सूत्र हमारे जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। उस आचारांग सूत्र में एक वाक्य आया है, वो प्राकृत में है, मैं प्राकृत का प्रयोग नहीं करता, मैं हिंदी का प्रयोग करता हूं। उसके अंदर कहा कि जिसको तू मारना चाहता है वह तू ही है, जिसको तू परिताड़ित करना चाहता है वह तू ही है, जिसको तू स्लेव बनाना चाहता है वह तू ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दूसरे व्यक्ति को मैं चांटा मार रहा हूं, अगर मेरे मन में यह बात आ जाए कि इसमें मेरे में कोई फर्क नहीं है तो चांटा मारना संभव नहीं है। हम चांटा सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि उसको हम अलग मान रहे हैं, हम अपने को अलग मान रहे हैं। एक व्यक्ति की दुकान में आग लग गई, उसके बेटे ने आके कहा कि पापा दुकान के अंदर आग लग गई। उसने बड़ा रोना धोना शुरू किया, ओहो सारा सामान लुट गया, मैं तो मर गया। मैं दूसरा बेटा आया, कहला नहीं पापा घबराने की बात नहीं, वो दुकान तो हमने पड़ोसियों को बेच दी है, हमारा सौदा उसके साथ हो गया है। अब उसकी भाषा बदल गई, अरे रे बड़ा नुकसान हुआ, चलो भाई जो कर्म में लिखा हुआ था वो ही था। वो जो रोना था वो उसका बदल गया। और जब तीसरा बेटा आया उसने कहा पापा उसने तो दुकान लेने से मना कर दिया, वो फिर रोने लगा। दुकान वही है, जल रही है, आदमी भी वही है, तीनों में प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। जब हम अटैचमेंट के लेवल पर होते हैं उस समय हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती है, जब हम डिटैच हो जाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और हो जाती है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि अटैचमेंट, राग उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक द्वेष है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजों से ऊपर उठ के जब तक आप राग द्वेष से ऊपर नहीं उठते, इसलिए कहा वत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो अपना स्वभाव है वो धर्म है। आप गैस के ऊपर पानी रखते हैं, पानी गर्म हो जाता है, आप पानी को गैस पे से उठाकर एक तरफ रख लीजिए, पानी धीरे 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 करके अपने स्वभाव में आ जाएगा, पुनः ठंडा हो जाएगा। पानी को ठंडा करने के लिए या दूध को, उबलते हुए दूध पे आप पानी के छींटे डालेंगे, कुछ देर के लिए बैठेगा। अगर उसको परमानेंट ठंडा करना है, तो आपको गैस का जो बर्नर है वो बंद करना पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति की जो अपनी मूलभूत जो उसके तत्व हैं, उसकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेम की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है अहिंसा की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सह अस्तित्व की। इसलिए जब तक हम इन चीजों का समावेश अपने अंदर नहीं करते तब तक हम दूसरे व्यक्ति के प्रति सही शून्य नहीं हो सकते, हम प्रेयर नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कही, जैन कंडक्ट के अंदर एक बात आती है, जो आप साल भर की बात कह रहे थे, वो तो बहुत एक अंतिम जैन की बात है। हमारी प्रार्थना में 3 चीजें शामिल हैं। नंबर 1, पहली कोशिश ये करें हमसे गलती ना हो, पहली कोशिश ये करनी है। सोने से पहले जैन के लिए, जैन धर्म के अंदर जो प्रार्थना है वो ये है, खामेमी में सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्वे भुवेशु वैरम मध्यम नाकेणी, कि प्रभु आज पूरे दिन के अंदर अगर मैंने किसी के प्रति कोई अपराध किया है मैं उससे क्षमा याचना करता हूं, और जिन्होंने मेरे प्रति कोई गलत काम किया है मैं उनको क्षमा करता हूं।
मिट्टी में सव्वे भुवेशु, संसार के सभी प्राणी मित्रता के साथ वास करें। यह काम सोने से पहले हर जैन के लिए करना जरूरी है, अगर वो जैन है तो। अगर आप हर रोज नहीं कर रहे तो 15 दिन में एक बार जरूर कीजिए, और 15 दिन में भी नहीं कर रहे तो 1 महीने में जरूर कीजिए, और 1 महीने में भी नहीं कर रहे तो 1 साल में जरूर कीजिए। पहली प्रार्थना यह है। दूसरी प्रार्थना है शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निर्ता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोके, कि ये सारा जो संसार है, ये सारा का संसार क्या होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। वहां अपनी बात नहीं है, सब लोगों की बात है। सारा संसार सुखी होना चाहिए। ये जितनी पॉजिटिव चीजें हम सोचते हैं, ये जितना कुछ हम करते हैं, उससे हमारे शरीर का जो रसायन है, हमारे शरीर का जो ओरा मंडल है, वो कहीं ना कहीं जाकर पॉजिटिव होता है, उसके अंदर पॉजिटिवनेस आती है। गांधी जी के पास कुछ लोग आए और कहने लगे, गांधी जी आपके आश्रम में लोग खद्दर पहनते हैं और शराब भी पीते हैं। गांधी जी ने कहा, अच्छा शराबी भी खद्दर पहनने लगे हैं? दिस एटीट्यूड, ये जो पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिवनेस जब तक आपकी भावनाएं निर्मल नहीं है तब तक वो पॉजिटिवनेस डेवलप नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हमारे यहां जो मंत्र है, कोई भी साधु होता है, कोई भी महापुरुष होता है, जब वो हमारे को कोई आशीर्वाद देता है, कभी कोई जैन साधु ये आशीर्वाद नहीं देता तुम सुखी रहो, तुम ऐसा रहो। नो, जब वो आशीर्वाद देता है तो मंत्र का उच्चारण करता है। जब वो आशीर्वाद, जिसको हम मांगलिक कहते हैं, मंगली, वो कुछ स्पिरिचुअल शब्द का उच्चारण करता है, और वो जो स्पिरिचुअल शब्द का उच्चारण करता है वो एनर्जी को पास करता है। तो हमारी प्रेयर के अंदर जितने तीर्थंकर हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में हम भगवान कहते हैं, यद्यपि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन भगवान के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। हम ये मानते हैं कि जो तीर्थंकर हो गया वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, और जन्म मरण से मुक्त होना ही हमारा जो है वो अंतिम जीवन का लक्ष्य है। तो उसके अंदर वो साधु आपको कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। अब उसमें मैं लंबा ना जाकर सिर्फ 5 शब्द, हमारे यहाँ जो जैन धर्म का मूल मंत्र है, अभी डॉक्टर साहब सब धर्मों की बात कर रहे थे, किसमें कौन सा शब्द चलता है। ये शब्द जितने भी हमारे हैं, ये बीज मंत्र हैं, ये चाबियां हैं उस गुत्थी को, उस एनर्जी को खोलने की। हमारे यहाँ शब्द चलता है अरहम। जैसे जैन दर्शन के अंदर ओम जो है वो भी हमारे नवकार मंत्र का बीज मंत्र है, तो अरहम शब्द का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ 5 चीजें हैं। नवकार मंत्र हम कहते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, आयरियाणम, उज्जायाणम, साहुनम। जैन धर्म चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सबके लिए 5 शब्द। ये 5 के 5 शब्द कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़े हुए हैं। हमारे जब हम नमो अरिहंताणम का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए बाकायदा शरीर का पार्ट है, कहां पर आपको उसका ध्यान करना है। इस जगह पर जब आप नमो अरिहंताणम करें तो इस जगह पर उसका ध्यान होना चाहिए, उसका कलर सफेद होना चाहिए। जब आप सफेद रंग के अंदर नवकार मंत्र पर अपने आप को कंसंट्रेशन करते हैं तो आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। नमो सिद्धाणम लाल रंग है। जब हम लाल रंग के अंदर सिद्धाणम कहते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर कम है, अगर आप 48 मिनट लगातार लाल रंग के अंदर नमो सिद्धाणम करेंगे, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आपका जो गया हुआ नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। नमो उज्जायाणम हरा कलर है। हम डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि जब भी आंखों का ऑपरेशन करें, कोई भी ऑपरेशन करें, तो डॉक्टर वो जो है उसको हरा कपड़ा पहनाते हैं, वो हीलिंग है। हमारे यहां जो उपाध्याय का कलर है वो हरा है। अगर हम हरे कलर के अंदर नमो उज्जायाणम करते हैं तो उससे हीलिंग की जो फीलिंग है वो ज्यादा आती है। हम कहते हैं बच्चा सुंदर है, इसके काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। वो जरा सा काला टीका लगाकर हम ये मानते हैं, अरे मैं काला टीका लगाना भूल गई थी इसलिए मेरे बच्चे को नजर लग गई। चाहे वो लगी हो ना लगी हो, मन के अंदर एक ऐसा विश्वास आता है। काला जो टीका है वो सारी नेगेटिव चीजों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। वो आपकी रेसिस्टेंस पावर को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो हमारे जो नमो लोए सव्य साहुनम, संसार के जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार, उसका ध्यान काले रंग में करना है। तो वो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, आपको रोगों से बचाएगा। ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी मुझे मिला जिंदगी में पहली बार, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, उसको देखते ही मैं बड़ा खुश हुआ। मेरा मन करता है मैं बार बार इससे मिलूं, मेरा मन करता है मेरी इससे दोस्ती हो जाए, मेरा मन करता है कि मैं इससे बातचीत करूं। और एक व्यक्ति मिलता है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला, वो पहली बार मिला, सोचता हूं यार बड़ा मनुष्य आदमी था, ये पता नहीं किसकी शक्ल देख ली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मंत्र हम करते हैं, जो प्रेयर हम करते हैं,
उस सब के साथ हमारे शरीर के अंदर जैन दर्शन ये मानता है हमारे शरीर के जो कुछ चक्र हैं, हमारे शरीर के जो उद्वेग हैं, उसके अंदर परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से हमारा ओरा बनता है। हमारे शरीर के बाहर जो हम महापुरुषों के पीछे देखते हैं, वो जो एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कलर्स जो हैं, वो कलर्स आपके शरीर में से लगातार निकल रहे हैं, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कैमराज अब ऐसे बन गए हैं, उससे आप उन कलर्स को पढ़ सकते हैं। जब वो कलर और सामने वाले के कलर आपस में मैच करते हैं तो मित्रता का भाव पैदा हो जाता है, और जब उन कलर के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट होता है तो शत्रुता पैदा हो जाती है। अच्छे मंत्रों का उच्चारण करने से, प्रेयर करने से हमारे अंदर पॉजिटिव कलर्स बनते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे को भी हीलिंग करती है और जिसके साथ हमारा संपर्क होता है उसको भी हील करती है। लास्ट की बात कहना चाहता हूं, भगवान महावीर का जो भाषण होता था, प्रभु महावीर जो संदेश देते थे, जैन दर्शन ने यह माना कि भगवान महावीर ने अपने जीवन में एक भी शब्द नहीं बोला। 42 साल की अवस्था में उनको केवल ज्ञान हुआ, 72 साल की अवस्था में उनका निर्माण हुआ। 30 साल तक वो घूम घूम कर सब लोगों को उपदेश देते रहे, जिसको आज हम भगवान महावीर की वाणी कहते हैं। लेकिन भगवान महावीर एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी धर्म सभा को कहते थे समोशरण। उस समोशरण के अंदर, उस धर्म सभा के अंदर सब लोग आकर बैठते थे। कुत्ता भी बैठता था, शेर भी बैठता था, बकरी भी बैठती थी। जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो भी भगवान महावीर की जब सभा में आते थे तो अपने वैर भाव भूलकर मैत्री के भाव में आ जाते थे, क्योंकि भगवान महावीर की साधना और उनका जो ओरा मंडल था वो इतना प्रभावी था कि वहां पर जो कॉन्ट्रास्ट थे वो उनके प्रभाव से सारे के सारे क्या हो जाते थे, दूर हो जाते थे। अब जो मां होती है, 4 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, मैं और आप उसकी भाषा नहीं समझ पाते, मां उसकी भाषा समझ लेती है कि इसको क्या चाहिए। ये अब गीला हो गया है, इसको सूखा जगह चाहिए, अब इसको दूध चाहिए। वो मां क्यों समझ लेती है? क्योंकि मां में और बच्चे के बीच का जो फर्क था वो दूर हो गया है। मां उसको अपना अंश मानती है। ममता की कोई भाषा नहीं होती, ममता गूंगी होती है। और शब्द जो हैं, वर्ड्स जो हैं, दिस द वीकेस्ट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। वर्ड्स आर द वीकेस्ट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। असली एक्सप्रेशन तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा व्यवहार है, उससे जो कुछ हुआ उससे होता है। महावीर के शब्द नहीं बोलते थे, महावीर का ओरा बोलता था, महावीर की साधना बोलती थी, उसको हर व्यक्ति अपने अपने अर्थों से समझ लेता था। तो जो हम प्रेयर करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, और विश्वास की बात और प्रेयर की बात, एक छोटी सी कहानी कहकर बैठना चाहता हूं कि शाम का समय था, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी सरयू नदी के किनारे घूम रहे थे। भगवान राम ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, हवा में उछाला और वो नदी में गिर गया, डूब गया। भगवान राम को मजाक सूझा, कहने लगे लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो, ये हनुमान सबको कह रहा था कि मैंने राम का नाम लेकर इतने बड़े बड़े पत्थर नदी के अंदर रखे और वो तैर गए, और मैंने जैसा पत्थर उछाला हवा में और वो नदी में जाके डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने जो कुछ किया था सही किया था। कहने मेरे सामने करके दिखाओ। हनुमान जी ने एक ईंट उठाई, उस पर भगवान राम लिखा, नदी में छोड़ी, ईंट तैरने लगी। भगवान राम ने एक बड़ा मार्मिक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ये बताइए कैसे होता है कि मेरे नाम में इतनी ताकत है कि ईंट पे लिखा तो ईंट तैरने लगी, और मेरे में ताकत नहीं है, मैं पत्थर उछालता हूं, नदी में डालता हूं और वो डूब जाता है। तो हनुमान ने जो कुछ कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, प्रभु ना ताकत तुम्हारे में है, ना ताकत तुम्हारे नाम में है, तुम्हारे साथ जो मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है ताकत उसमें है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, यही जैन धर्म की फिलॉसफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रतनलाल जी, रतन जैन जी। हमने कुछ बात चक्र की करी, तो क्या एलोपैथी इसको मानती है कि नहीं? और इन्होंने ये भी बात करी कि ईंट पे राम रखा, तो इसको क्या कोई एलोपैथिक एक्सप्लेनेशन मिल सकता है कि नहीं? 2 शब्दों में बोलूँगा, उसके बाद में मैं अवाइन मोसेस जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्रिश्चियनिटी का पक्ष रखें। जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो ऑटोमेटिकली हाथ आपका क्राउन चक्र पे जाता है। किसी किताब में नहीं लिखा, कोई साइंस के बारे में बात नहीं करती कि ऑटोमेटिकली हाथ यहाँ क्यों जाता है। व्हेनेवर यू से मेरी मत मारी गई, तो आप अपना हाथ माथे पे मारते हो। नोबडी नोज व्हाई। साइंटिफिकली आई हैव नो आंसर कि मेरा हाथ ऑटोमेटिकली यहाँ क्यों जाता है। व्हेनेवर यू से आई स्वेयर, ऑटोमेटिकली आपका हाथ थायराइड चक्र के ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली आई स्वेयर। व्हेनेवर यू से आई लव यू, आपका हाथ ऑटोमेटिकली अपने हार्ट के ऊपर जाएगा। किसी किताब में कोई एनाटॉमिकल कनेक्शन मेंशन नहीं है, किसी पैथी में इसका मेंशन नहीं है। व्हेनेवर यू से यू आर इन डाउट,
जब भी आपके मन में कोई शंका होती है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, करके देख लीजिए। जब भी आपके मन में पेट में गुड़गुड़ की आवाज होगी, यू विल बी डिस्टर्ब्ड, यू विल बी हैविंग सम डाउट। Whenever there is attachment, there is arousal of sexual organs, and whenever there is fear, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, you will pass urine or stool. That means there are 7 areas in my body which have different emotions. The emotion with my sacral chakra is fear, the emotion with my gonadal plexus is attachment, with my celiac plexus is doubt, with my heart chakra is love, with my throat chakra is truthfulness, and with my third eye chakra is non-judgmental, and with my crown chakra is inner happiness. And there are sounds for that. The sound for the first chakra is la, va, ra, ya, ha, ma. La, va, ra, प्यार करने वाला ये हूँ मैं. The way to remember. And if you go to Maulana Azad Medical College, at the entry, and these 7 chakras are described. Allopathic Medical College, the first thing is lam, vam, ram, yam, hum, om. And these sounds are healing sounds. The sound lam takes away fear. The sound vam takes away attachment disorders. The sound ram takes away doubt. The sound yam increases love. The sound hum increases truthfulness. And om makes it non-judgmental. Now out of these signs, there is also a internal Ramayan. And in internal Ramayan, this is Ayodhya and this is Sri Lanka. And my diaphragm is my Lakshman Rekha. And the path from Hanuman, from Lakshman Rekha to my sacral plexus, my sacral chakra and back is Hanuman Yatra. And in Hanuman Yatra, you have the area of celiac plexus, which is fire, जहाँ पे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी. And my water component, my second chakra is my, जहाँ पे सेतु बांधा था उसके अंदर में. Now if I just have to cut short, I am not going to describe my allopathic Ramayana in detail. The word Ram is a mantra, is a vehicle. In your sound, while meditation or while doing pranayam, if you add the sound as a vehicle, Ram, if you do a chakra pranayam, you will face 3 things. You will either sleep, Menak Parvat, or you will have egoistic desires, Menak Parvat, Sursa and Simhika, or you will have desires. The pathway when Hanuman was going, he faced 3 obstacles, Menak Parvat, and then a Simhika and Sursa. Sursa was the Rakshasni and Simhika was the person Parshai जो थी. ये तीनों चीजें आपके पास में आएंगी if you are if you are passing that ocean without the word Ram. And when he passed with everybody, he carried a mantra with him, Ram. And with that mantra, he did not face Sursa, Simhika or Menak Parvat. So if you go into a mythology, scientifically, you can try to answer everybody. So Ratan, let's give a big hand to Ratan Jain ji for explaining it beautifully.